जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 3 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म को आज इस क्लास में कॉन्सेप्ट को जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उनको प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करते हैं, तो देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। एक रैखिक समीकरण युग्म प्राकृतिक रूप से निरूपित किया जाता है और इसका हल किया जाता है। इसमें मुख्य विधियां निम्नलिखित है, इनका मुख्य विधि निम्नलिखित है। और रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax प्लस b बराबर क्या होता है 0। तो आप जो भी एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 2, तो उसमें जरूर देख लीजिएगा। क्या है कि उसमें रैखिक बहुपद में बताया गया था, बस समीकरण में 0 लग जाएगा। ठीक है, बहुपद में 0 नहीं का प्रयोग किया जाता है, 0 ना प्रयोग करते हैं वहाँ पे, और समीकरण में 0 का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए पहला जो विधि है कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। प्रश्नों को क्या करते हैं, ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफ में दोनों समीकरण को ग्राफ पेपर पर मतलब उल्लेखित मतलब उसको अथी करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे ग्राफ पेपर है तो इस पर जितना मान आएगा ना उस पर प्रतिच्छेद रेखाएं को क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण युग्म को हल होता है। जब हल करते हैं तो जहाँ पर जो बिंदु कटता है उसको इस तरह से ऐसे काट के बनाया जाता है। यह विधि दृश्य रूप से समझने में आसान होता है। दृश्य रूप से समझने में क्या होता है, आसान होता है, परंतु इसका सटीक उत्तर नहीं आता है। ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो भी हम मतलब आंसर ज्ञात करते हैं उसका सटीक उत्तर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट विधि है दूसरा। नेक्स्ट विधि है बीजीय व्यंजक विधि। तो बीजीय व्यंजक विधि को कैसे हल किया जाता है, तो देखिए पहला बीजीय व्यंजक विधि। तो बीजीय व्यंजक विधि द्वारा 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कितना, 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला शाखा कि एक समीकरण को एक चर मान दूसरे चर के रूप में निकाला जाता है। एक चर के मान दूसरे चर के रूप में मान रख के निकाला जाता है। इनके मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित। जैसे अगर एक समीकरण है कि a प्लस बी बराबर 4 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर भी 2 दिया हुआ है, तो इसका a बराबर ऐसे मान निकालेंगे कि b प्लस 2, और यही का मान इस समीकरण में रख के हम करते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों समीकरण का उपयुक्त संख्या के गुणनफल करके एक चर को विलुप्त कर देते हैं। एक चर को क्या कर दिए, यहाँ से क्या कर दिए, विलुप्त कर दिए। शेष चर का मान दूसरे समीकरण में ज्ञात करने में ब्याज गुणन विधि का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि गुणांक अनुपात की तुलना करने में प्राकृतिक निर्धारित करते हैं। प्रकृति क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसका निष्कर्ष है कि सभी विधि रैखिक समीकरण युग्म से हल करने पर प्रभावित है और स्थिति के अनुसार उपयुक्त विधि का भी चयन करते हैं। मतलब कौन सा विधि द्वारा हम हल करने में आसान हमको लगता है। तो देखिए इसमें 2 विधि को पढ़ना है। पहला है कि प्रतिस्थापन विधि, फिर है विलोपन विधि, और तीसरा है कि ब्रज गुणज विधि। तो ये 3 विधि हमको क्या करना है, मुख्य रूप से पढ़ना है कि कौन कौन विधि से कैसे हल करते हैं। तो पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोम विधि और तीसरा है ब्रज गुणज विधि। ये तीनों विधि द्वारा समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कि ग्राफीय विधि में कैसे उसका उपयोग करते हैं। ग्राफीय विधि में कैसे होता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। ग्राफ में क्या किया जाता है, 2 रेखा को निरूपित किया जाता है। जैसे अगर ये ग्राफ चार्ट है, अगर ये ग्राफ चार्ट है तो इसमें क्या किया जाता है कि जो मान समीकरण आता है उसको पुट करते हैं x और y का मान। पहला जो है कि प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा किसको बोलते हैं, यदि रेखा एक बिंदु से प्रतिच्छेद करते हो तो वह दोनों समीकरण के अद्वितीय हल होता है। दोनों को प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है तो उसको अद्वितीय हल होता है। इसकी स्थिति समीकरण युग्म में क्या होता है, संगत होता है। समीकरण युग्म में क्या होता है, संगत होता है। दूसरा है संपातित रेखा। संपातित रेखा, यदि वह रेखा संपातित है तो उसके अपरिमाणित रूप में अनेक हल होते हैं। अपरिमाणित रूप से उसका क्या होता है, अनेक हल होता है। और रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को हल करते हैं। रेखा पर जो स्थित है उसको हल करते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। क्या होता है, अस्थित और संगत होता है। समीकरण युग्म क्या होता है, इसका संगत होता है। तीसरा जो हो गया समानांतर रेखा। यह रेखा समानांतर होता है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अगर समानांतर है तो समानांतर में अनंत तक जाएगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और इस समीकरण युग्म का ये असंगत होता है। तो ऐसे याद करना है कि अगर प्रतिच्छेद अगर एक बिंदु के कर है तो उसको अद्वितीय हल होगा और इसका समीकरण संगत होगा। युग्म क्या होगा, संगत होगा। और अगर संपादित रेखा है तो उसका जो हल होगा उसका बिंदु की स्थिति पर होगा और उसका अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल। अवस्थित असंगत होगा। और समानांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल ना होगा, अवसंगत होगा। ठीक है, तो ये सब याद रखने वाली चीज़ है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को देखने को मिल जाता है।
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि बीजीय व्यंजक विधि। बीजीय व्यंजक विधि में यही 3 विधि का प्रयोग करना है जो पीछे में बता दिए कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और ब्रज गुणज विधि। ये 3 विधियों को हमको इस्तेमाल करना है। तो कैसे बता दें कि एक को विलोपन विधि में जो एक समीकरण होता है उसको दूसरे में व्यक्त किया जाता है, पर विलोपन विधि में दोनों समीकरण को एक मान को इक्वल करके काट दिया जाता है। ब्रज गुणज विधि द्वारा जैसे ए इसका फार्मूला होता है तो वही फार्मूला को यूज करके इसको हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कि ब्रज गुणज विधि जो बोल रहे थे अभी कि हम रैखिक समीकरण युग्म को हल ज्ञात करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म से क्या करते हैं, हल को क्या करते हैं, ज्ञात करने पर विधि का चर्चा जो पहला है तीसरा कि ब्रज गुणज विधि। तो ब्रज गुणज विधि का परिचय है कि विधि समीकरण को हल करने में एक बहुत सीधी तरीका है और विधि 2 चर वाले 2 समीकरण युग्म के विशेष रूप में उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक समीकरण युग्म का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समीकरण युग्म का मान दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास 2 समीकरण है। पहला है कि a(x1x) + b1y + c1 = 0, a2x + b2y और प्लस c2 0। तो ब्रज गुणज का सूत्र होता है कि इस विधि में x और y के मान निकालने पर हमें इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूत्र का, इस सूत्र का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस सूत्र ऐसे लिखा हुआ है कि x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 और c1, ठीक है, कोमा y बटा क्या हो जाएगा कि c1 c2 माइनस c2 और a1, ठीक है, यहाँ पे a2, ठीक है। और उसी तरह से बराबर में क्या है कि 1 बटा a1 और b2 माइनस a2 और b1, ये फार्मूला एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से x और y का मान हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे याद रखने के आसान तरीका है, याद रखने का आसान तरीका गुणज विधि को लिखें। जैसे x के नीचे लिखना है b1 b2 और c1 c2, y के नीचे लिखना है c1 c2 और a1 a2, और 1 के नीचे लिखना है a1 a2 और b1 b2। तो इस तरह का से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और फार्मूला को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चौथा कि रैखिक समीकरण युग्म की स्थिति। तो रैखिक समीकरण युग्म स्थिति में यदि दिए गए रैखिक समीकरण इस तरीका से दिया हुआ है कि a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c = 0 है, तो एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित और निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो इसकी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। दूसरा है कि अगर वो बराबर हैं और c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण में युग्म असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। और तीसरा है कि अगर तीनों बराबर हैं तो इस समीकरण का अस्तित्व असंगत होता है। अस्तित्व क्या होता है, संगत होता है। अस्तित्व में इसका संगत होगा मतलब मान समान होगा। इस चार्ट को आपको याद रखना है। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये चार्ट को, तो आपको चार्ट को बता देते हैं। जैसे ये रेखा युग्म, ये जो रेखा समीकरण दिया हुआ है इसका युग्म है ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। अनुपातों की तुलना और ग्राफी निरूपित और बीजीय व्यंजक का निरूपण करना है, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए पहला जो प्रश्न है कि x - 2y = 0 है, 3x + 4y - 20 = 0 है, तो इसका a1 a2 हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा तो -2/4 हो जाएगा, c1 c2 हो जाएगा तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, -20 हो गया। तो इसके बराबर में नहीं है। अगर तीनों को बराबर देखेंगे तो कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। तो a1 a2 b2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदक रेखा करती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। और ये केवल एक हल है, केवल एक हल, और इसे अद्वितीय कहते हैं। जिसका एक हल होता है, जिस भी समीकरण का एक हल होगा उसे अद्वितीय कहते हैं। दूसरा समीकरण है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y और -80 = 0 है। तीसरा a1 बटा a2 करेंगे, b1 बटा b2 करेंगे, c1 बटा c2 करेंगे। तीनों बराबर हैं। यहाँ पे देखेंगे तो तीनों बराबर है। कैसे बराबर है,
2 दूना के 4 तो 1/2 आ जाएगा, 3 दूना के 6 तो 1/2 आ जाएगा, 9 दूना के 18 तो 1/2 आ गया। तो ये सभी एक दूसरे के बराबर है, और जब भी बराबर होगा तो ग्राफी में संपातित रेखा होगा, संपातित रेखा होगा, और रूपित रूप से अनेक हल होगा। जो तीनों बराबर होते हैं उसका अनेक हल किए जाते हैं, अनेक हल किए जाते हैं। तीसरा समीकरण है कि x + 2y - 4 = 0 है, 2x + 4y - 12 = 0 है। तो 1/2 2/4 और माइनस के तो ये हो गया 4 × 12, 1/3 2 दूना के 4 तो 1/2। तो 2 ये बराबर है, बाकी तीसरा क्या है, बराबर नहीं है। तो ये समानांतर रेखा है, क्या है ग्राफीय में ये समानांतर रेखा, और इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता है, इसका कोई हल नहीं निकाला जाता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नों को हल करेंगे, चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 को हल करेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।